सीता है और मेरे बाबूजी हैं जिन्हें लोग छत्रपाल चौधरी के नाम से जानते हैं। क्या बताऊं, आज मैं सुबह उठने में लेट हो गई, इसलिए खाना लेट तक बनाती रही और स्कूल जाने में लेट हो गई। चलती हूँ अपने बाबूजी को खाना बता देती हूँ कि यहाँ पर खाना रखा है और मुलाकात कर लेती हूँ, आज्ञा ले लेती हूँ। उसके बाद स्कूल चलती हूँ बाबूजी के पास। बाबूजी और चरण कमल में आपके और बेटी श्रीमान आयांश यानी चांदपुर से भैया जी की ओर से शीन को कद करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। और बेटी सीता खुश रहो। अच्छा। और निस दिन आज इतना लेट स्कूल जा रही है? आज लेट इसलिए हो गई कि कल शाम को मैं ज्यादा देर तक पढ़ती रह गई, इसलिए सुबह उठने में लेट हो गई और खाना लेट तक बनाती रही। क्या बनाया है खाने में? आज खाने में जानते हो क्या बनाई हूँ? क्या बनाया? आज बनाई हूँ पराठा और मेथी की भुजिया। बहुत अच्छा, मेरे मनपसंद चीज है। अच्छा बेटी तुम जल्दी से स्कूल जाओ, नहीं तो फिर वहाँ मास्टर डांटेंगे। ठीक है, यही तो मैं आपसे कहना चाहती थी बाबूजी। क्या कहना जानते हो? बोलो। और मेरे अच्छे पिता, मेरे प्यारे पिता और साथ सखियों के स्कूल जाना मुझे, और आज्ञा दे दो मुझे, देर ना तुम करो। बहुत टाइम हो गया है, अगर लेट जाऊंगी तो मैम जी मुझे बहुत मारेगी, इसलिए तुम जल्दी जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। एक बात याद रखना। कौन सी बात? अपने रास्ते आना और अपने रास्ते जाना। अरे बाबूजी आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बेटी हूँ और पढ़ी लिखी हूँ, समझदार भी हूँ। ठीक है, चलती हूँ। बाय। दोस्तों ये बेटी सीता सयानी हो चुकी है, इसलिए इस समय को देखते हुए मुझे कहीं बार खोज करके
इसकी शादी कर देना जरूरी है। इसलिए चलता हूँ, इस बात को जरूर पता लगाता हूँ और इसकी शादी कहीं ना कहीं जरूर कर दूंगा। चलता हूँ। अरे पियर तोरी पाती, पियर तोरी पाती, बसवा काहे पियर तोरी पाती, हेलो आए बरे मन राम को, आए बरे मन राम को, आए बरे मन राम को, गीता के अंदर देख लो। हे मालिक मैं क्या करूं? मेरा राम बेटा है, मोहन है, दो मेरे बच्चे हैं। वो मुझसे पूछते रहते हैं कि माँ तुम सुबह से चली जाती हो, शाम के घर आती हो, कहाँ जाती हो? मैं बोल देती हूँ कि भैया मैं ये नहीं कहती कि मैं मजदूरी करने जाती हूँ, मेहनत करने जाती हूँ। मैं अपने बच्चों से झूठ बोल देती हूँ कि भैया मैं पड़ोस में दीदी बहनी के पास गई थी, मैं तुम्हारे विषय में बातें कर रही थी। उन्होंने मान लेते हैं, लेकिन मैं काम करती हूँ, दिन भर काम करती हूँ। हफ्ते दो हफ्ते जब हो जाते हैं, भैया लोग बाबू लोगों ने जो पैसा होता थोड़ा बहुत दे देते हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और ये सोचती हूँ कि हे भगवान हमारी गरीबी कब दूर होगी। मेरा राम पता नहीं कहाँ है, आज आ जाए भैया तो अपने राम से कहूँ कि लाला ये बोलो तुम्हारा छोटा भैया स्कूल जाता है या नहीं जाता है? हर दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू को मिटा कर चले गए। दुनिया से आरज़ू
मीठे मीठे ख्वाब दिखाकर। हाँ दोस्तों, मेरा भी नाम राम है। हमारी माँ हम दोनों को किस तरह कहीं जाकर पढ़ाती लिखाती है, और जब तक मैं समय से घर नहीं पहुंचता हमारी माँ हमको देखने के लिए बेचैन रहती है। इसलिए मैं चलता हूँ, देखता हूँ हमारी माँ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और माता जी के चरण में और बेटे का याद। और माता जी के चरण में और बेटे का याद। और यकीन अरे हमें शेष दो और भला करे। हेलो, आ गए श्रीमान सुनील भैया, पंचायत मित्र यानी मंगरे माऊ इटैली भैया जी की ओर से हमारे राम भैया के लिए ये 100 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। महान दया होगी। अरे माँ का तो आशीर्वाद हमेशा रहता है मुन्ना। माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आज क्या कौन सी बात है। माँ बोलो, क्या बात है? आज खामोश बैठ खड़ी हो। अरे खुश रहा दुनिया और तुम सब बेटा मिले सबको संसार में। मेरा हाथों कलेजा चल जाता है, देख लेती हूँ मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ, मेरा राम जहाँ रहे खुशहाल रहे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहती हूँ मुन्ना। हाँ भैया। माँ तू तो हमारी जिंदगी हमारी जान है। हेलो, और आ गए श्रीमान अयांश भैया ग्राम चांदपुर से भैया जी की ओर से सीन को कद करते हुए 11 रुपए आ रहा। महान दया होगी। हम सोचते हैं हाँ कि आज हमारी माँ हमको पढ़ा लिखा कर कितना बड़ा सना कर दिया। अरे जिसके पास मनी है वो क्या जाने माँ की ममता। और आज हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है और हमारी माँ हम दोनों को किसका पढ़ा लिखा करके आज इतना बड़ा सना कर दिया है। राम, मैं बेवा नहीं, मैं ये संकल्प की थी कि मुन्ना जब तुम जीवित हो तुम मेरे सामने मेरे बेटे हो। मैं बेवा नहीं हूँ, मैं हमेशा बेटा इसी तरह रही हूँ और रहूंगी। बेवा तो मैं उस दिन हूँगी। मैं चाहती हूँ मैं बेवा एक दिन जब होंगी मुन्ना, मैं उस दिन तुम्हें मैं दिखा दूंगी। लेकिन मेरी ये सोच है कि मेरा मुन्ना पढ़ लिख कर होशियार हो जाए, कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए मेरे बेटे। माँ अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। और क्या है, माँ बच्चों की क्या होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, ओ होते हैं। माँ बच्चों की क्या होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। कि मेरे हंसने से, कि मेरे रोने से तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ। और आगे श्रीमान हमारे राजेश भैया ग्राम औरे से उनकी ओर से 10 रुपए आ रहा है। और हमारे मुकेश कॉमेडियन यानी जोकर साहब यही ग्राम से ठौरा के जहाँ कहीं भी हो आ करके राजेश भैया से इधर मिले खंबे के पास महान दया होगी। और उन्हीं के साथ साथ आ गए हमारे श्रीमान जयलाल भाई, जयलाल भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। तू खाने लाती है ना तेरी अखियाँ, तू खाने लाती है ना तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ। कि मेरे हंसने से, कि मेरे रोने से तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। हेलो। और आगे श्रीमान जागेश्वर भैया ब्रांच बैंड पार्टी यही ग्राम से ठौरा निवासी भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। हो माँ, हो राम, बोलो माँ। मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ बेटा। हेलो। और आ गए श्रीमान जयलाल भैया ग्राम रतिपुर से 11 रुपए फिर दे रहे हैं, महान दया होगी। भैया राम, अरे दुनिया वालों को दिखा दो मुन्ना कि एक गरीब के बेटा क्या करके दिखाए हैं। मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि हमारी माँ हम दोनों को पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाना चाहती है, और बेटों को कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। जो माँ बाप की सेवा ना किया उसकी जिंदगी बेकार है। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हमारी माँ कहीं काम करने नहीं जाएगी। हाँ माँ। नहीं राम, तो ये क्या बोलता है? हाँ माँ। ऐसे मेरी माँ काम करने नहीं जाएगी। नहीं मुन्ना, मैं सोचता हूँ कि हमारी माँ बूढ़ी हो चुकी है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि माँ बाप की सेवा करे। और ये भी मैं सोचता हूँ कि आज के बाद मैं पढ़ाई बंद करके और आज के बाद मैं काम करने जाऊंगा। नहीं नहीं राम, मेरे मुन्ना पढ़ाई बंद न करो भैया। तुम ये क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? हेलो। और आ गए श्रीमान वासुदेव भैया ग्राम थरिया से भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है, महान दया होगी। और माँ, तुमको मालूम है कि मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा छोटा भाई मेरी जान है। मैं सोचता हूँ
कि मैं काम करने जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने भाई को एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। मैं दिन रात यही सोचता रहता हूं कि मेरा भाई पढ़ लिख करके इस नगर में एक अच्छा इंसान बने और अच्छा इंसान बनके हम दोनों का नाम रोशन करें। हाल और आ गए श्रीमान जसवंत भैया आर्यन पर से, भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। माँ और मुन्ना से कह देना जब भी मुझे पूछे तो ये नहीं बताना कि तुम्हारा भैया काम करने गए हैं, ठीक है? मुझे आशीर्वाद दो और मैं चलता हूँ। माँ अपना ख्याल रखना, ठीक है? माँ बाय। और आ गए ननबुद भैया ग्राम भवन के पूर्वा से, भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा, महान दया होगी। राम तो कहता है कि माँ मेरा भैया है तो उसे मत बताना कि काम में गया है। मैं किस जुबान से कहूंगी कि मेरा राम काम में गया है? खैर राम, मैं तेरी बातों को समझती हूँ, जो तू कहता है वो ठीक कहता है। अरे ओ मदीने जाने वाले, अरे ओ मदीने जाने वाले, तू करी ना छोड़ दे। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते होंगे, हमारा नाम मोहन है। चलो देखो घर पे इस वक्त हमारी माँ और हमारे भैया आखिर करते क्या हैं, इजाजत लेते हैं और फिर विद्यालय चलते हैं। अरे ये क्या देखा, माँ एकदम खामोश बैठी। माँ क्या बात है, अरे तुम एकदम खामोश बैठी हो, और भैया कहाँ है? भैया भैया तो मोहन। क्या बात है? और आ गए श्रीमान हमारे ड्राइवर साहब, हमारे मोहन भैया के लिए ये 21 रुपए स्पेशल दे रहे हैं, महान दया होगी। राम यही बोला था कि माँ मैं अपने भाई को इतना पढ़ाऊंगा कि हमारे गांव वाले रिश्तेदार जितने हैं सब ये सोचते रहे कि भाई हो तो तुम्हारे पढ़ने के लिए मेरा मुन्ना काम करने गया, और ये भी कहा माँ आज से तुम काम करने।
क्या भैया काम पे गए हैं? और भैया ने कहा कि आज से तुम काम करने नहीं जाओगे। अरे माँ, भैया ने सच कहा है, जो कि जिस वक्त तुम काम पे जाती हो ना, तुम्हें देख करके हमारा कलेजा फट जाता है। अरे जिसके दो बेटे सयाने हो और उसकी बूढ़ी माँ काम करे, तो वो देखेंगे वो ऐसा कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वर्ष हमको पढ़ना, इसके बाद में हम खुद की पढ़ाई बंद कर देंगे माँ, जो कि पढ़ाई में पैसा बहुत लगता है और जब पैसा का काम आता है तो हमेशा हम पैसा से ही हो जाते हैं। मोहन, मैं सब दिन रोटी पका के तुम लोगों को खिलाती रहूंगी। अरे मेरी तो सोच ये कि मेरी बहू आ जाए, हाँ वो दिन खुशी का आ जाए, जब मैं मर जाऊंगी तब शादी करोगे। अरे ये कैसी बातें करती हो? ए भैया, अरे माँ, भैया से बोल दो और भैया अपनी शादी कर लें, तो हमारी भाभी आएंगे तो खाना पकाएंगे। आपको जब मैं राम से कहती हूँ कि बेटा तू शादी कर ले, तो राम कहता कि माँ मैं शादी नहीं करूँगा। और जब तुझसे कहती हूँ कि बेटा मोहन तू तो शादी कर ले, तो तू भी यही कहता कि भाभी आ जाए, बड़े भैया शादी कर ले। अरे इतनी छोटी छोटी बातों में तुम नाराज होने लगी माँ। ए माँ, इस वर्ष हमें पढ़ाई कर लेने दो, और इसके बाद में अगर भैया नहीं शादी करेंगे, अगर तुम्हारा इजाजत होगा और भैया का, तो हम अपनी शादी करेंगे। जो कि तुम माँ हो और वो हमारे बड़े भैया हैं, तुम्हारे वचनों को पालन करेंगे माँ। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। जानती हो क्यों माँ? माँ, अरे तेरी अरे उंगली पकड़ के चला, अरे ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा। और क्या जानती हो माँ? ये माँ, हम तुम्हारी बात करते हैं। बन कर